Class 7th. Today we will discuss chapter 4 of geography. Chapter name air. तो आज ज्योग्राफी के चैप्टर 4 एयर पर डिस्कस करेंगे. और अर्थ इज यूनिक प्लानट. द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ हेल्प्ड इन मेकिंग इट सो. हमारी अर्थ जो है बहुत अद्भुत प्लानट है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर है. द एटमॉस्फेयर इज ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. और ये एटमॉस्फेयर एक बड़े ब्लैंकेट की तरह, कंबल की तरह है जो यहाँ पे एयर है, ब्लैंकेट ऑफ एयर जो एयर है, और इसीलिए यहाँ पर सभी लिविंग बींग्स यानी जीवित प्राणी रह सकते हैं. वाई इज़ इट कॉल्ड ए ब्लैंकेट? क्यों इसको ब्लैंकेट कहा जाता है? दैट इज़ बिकॉज नॉट ओनली डज द एटमॉस्फेयर प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ बट इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. क्योंकि ये जो एयर है इसको हम सांस लेते हैं, इस हवा को सांस लेते हैं, एयर को सांस में लेते हैं, और सांस लेने के साथ साथ ये हमें सन की अल्ट्रा वायलेट रेज से भी बचाती है, हार्मफुल रेज से भी बचाती है. विदाउट इट द डेज वुड हैव बीन बर्निंग हॉट एंड द नाइट्स वुड बी फ्रीजिंग कोल्ड. बिना एयर के रातें जो हो जाएंगी जलती हुई हो जाएंगी, और जो है दिन जलता हुआ हो जाएगा और रातें फ्रीजिंग कोल्ड हो जाएंगी. इट इज़ द एटमॉस्फेयर दैट मॉडरेट्स द टेम्परेचर एंड मेक्स इट लिवेबल फॉर अस. ये एटमॉस्फेयर है, इसका टेम्परेचर है जिसके कारण हम यहाँ रह सकते हैं. द वर्ड एटमॉस्फेयर कम फ्रॉम ग्रीक टर्म एटमॉस मीन्स वेपर एंड सेफ्रिया मीन्स सेफर. तो इट मीन्स द एयर बिटवीन अर्थ सरफेस एंड अदर स्पेस. नेक्स्ट हेडिंग है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच आर प्रेजेंट इन वेरिंग प्रोपोर्शंस. इट मेजर्स कांस्टेंट और नाइट्रोजन. तो हमारी एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है. द बैलेंस 1% इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन. और 1% में 1% में कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, आर्गन है और हाइड्रोजन है. इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट, स्मोक, साल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर केमिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर में ये सब चीज़ें भी हैं. इन इट्स लोअर layer the atmosphere contains water vapor too. Nitrogen is the largest component of atmosphere. तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है इस एटमॉस्फेयर में. एंड इट इज़ इसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. और ये पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही ज़रूरी है नाइट्रोजन गैस. ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एटमॉस्फेयर. नाइट्रोजन के बाद दूसरी गैस जो है वो है ऑक्सीजन. All living beings breathe in oxygen while the green plants breathe out oxygen. जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं. ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू मेक देयर फूड्स. और जो ग्रीन प्लांट हैं, हरे पौधे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपना भोजन तैयार करने के लिए. दस द प्लांट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और इस प्रकार से पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में मेंटेन रखते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा. इफ द प्लांट कवर इट reduced, it will affect the balance between oxygen and carbon dioxide levels in the atmosphere. अगर ये ना हो तो ये दोनों का लेवल गड़बड़ा जाएगा. अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. तो नेक्स्ट पेज पर ये परसेंटेज दिया गया है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. जिसमें आप देख सकते हो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी परसेंटेज भी दिए गए हैं. अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू 1600 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस. तो एटमॉस्फेयर में अर्थ की सरफेस जो है 1600 किलोमीटर है. द डेंसिटी ऑफ एयर वेरीज एट डिफरेंट प्लेसेस. और एयर की परसेंटेज हर जगह पे अलग अलग है. इट इज़ द हाइएस्ट नियर द सी लेवल एंड बिकम्स लोअर एज वी मूव फर्दर अवे फ्रॉम द सरफेस. और ये जो है सी लेवल से
जो दिखाई पड़ता है यहाँ पे सी लेवल के अनुकूल दिखाई पड़ेगा। बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज और एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। और ये हमारा एटमॉस्फेयर जो है ये टेम्परेचर, कंपोजिशन, दूसरी प्रॉपर्टीज़ को लेकर के इसकी 5 लेयर है, 5 लेयर्स है। जिसमें है फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड है मेसोस्फियर, फोर्थ है थर्मोस्फियर और नेक्स्ट है एक्सोस्फियर। फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर। दिस इज द लोएस्ट एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे की लेयर है ये। इट एक्सटेंड्स टू हाइट अबाउट 8 किलोमीटर एट द पोल्स एंड 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। तो 8 किलोमीटर पे ये पोल्स तक है और 18 किलोमीटर ये इक्वेटर तक है। बीइंग क्लोजेस्ट टू द अर्थ, दिस इज द डेंसेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अर्थ के क्लोज में ये सबसे ज़्यादा डेंस लेयर है। ऑल वेदर रिलेटेड फिनोमेना सच एज क्लाउड, फॉग, रेनफॉल, हेल, स्टॉर्म, लाइटनिंग, कहने का मतलब जितने बादल हैं, फॉग जो है कोहरा, रेनफॉल बरसात जो होती है, स्टॉर्म आंधी, बिजली कड़कना, ये सब इसी लेयर में होती है। टेक प्लेस इन दिस लेयर। हेयर द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेज विद इंक्रीज हाइट एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर। और जो एयर टेम्परेचर यहाँ से 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर पे बढ़ता है। दिस इज नोन एज नॉर्मन लैप्स रेट। द अपर मोस्ट एज दिस लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज एंड बियॉन्ड दिस टेम्परेचर स्टॉप डिक्रीजिंग। नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रेटोस्फियर। दिस एक्सटेंड टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर एबव द ट्रोपोस्फियर। ये ट्रोपोस्फियर से आगे 50 किलोमीटर तक है। द टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर बट देयर इज ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन अपर पार्ट। स्ट्रेटोस्फियर कंटेन्स ओजोन विच एब्जॉर्ब द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है कि इसी में ओजोन की जो ओजोन लेयर इसी में पाई जाती है और यहीं पे सन जो है अल्ट्रावायलेट रेस को यहीं पे सन के अल्ट्रावायलेट रेस को ये कवर करता है। बीइंग ए क्लाउड फ्री जोन वेयर नो वेदर फिनोमेना टेक प्लेस, दिस एरिया इज आइडियल फॉर जेट फ्लाइंग। यहाँ पे जेट फ्लाइंग बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट हेडिंग मेसोस्फियर। द थर्ड लेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। इसकी हाइट जो होती है 80 किलोमीटर तक होती है। हियर द टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग विद हाइट रीच अबाउट -100 डिग्री सेल्सियस एट हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। मेट्रॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर एज दे इंटर फ्रॉम स्पेस। मेट्रॉइड इसी लेयर में आके जल जाते हैं। और नेक्स्ट है थर्मोस्फियर। लेइंग अबव द थर्मोस्फियर दिस लेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ मोर देन 400 किलोमीटर। और ये जो लेयर होती है 400 किलोमीटर पे अर्थ से होती है। Here the temperature rise rapidly with increasing the height. This layer contains ions, which are particles that reflect radio waves back to Earth and enable wireless communication. It is also called ionosphere. इसको ionosphere भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ आयन पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर इसकी हाइट 1600 किलोमीटर तक होती है और इसमें पाई जाती है हीलियम और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर अर्थ। इट एक्ट्स एट ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। एटमॉस्फेयर के कारण ही ये ब्लैंकेट का काम करता है और हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स द प्लांट टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। और कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करता है पौधों को अपना भोजन बनाने में। इट हेल्प्स इन कीपिंग द अर्थ वार्म बाय एब्जॉर्बिंग हीट। ये अर्थ को बचाता है गर्म होने से। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ग्रोथ ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट लाइफ। ये पौधे और जीव जंतुओं को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो पाया जाता है इसके कारण उनका जीवन होता है। नेक्स्ट हेडिंग है वेदर एंड क्लाइमेट। Weather and climate are two most often used term in our life. Weather is the atmospheric condition in a small area over a short period of time.
while the term climate refers to the average weather condition of large area over a long period of time spanning about 30 years. The weather of any area may change at short intervals. वेदर जो होता है किसी एरिया का बस शॉर्ट टर्म के लिए चेंज होता है, शॉर्ट इंटरवल के लिए. इट माइट बी विंडी एट वन टाइम ऑफ द डे और सनी और ह्यूमिड एट अनदर पॉइंट ऑफ टाइम. ये किसी समय पे धूप हो गई, किसी समय पे बादल छा गए, ये वेदर है. बट क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस इज परमानेंट नेचर. लेकिन क्लाइमेट जो होता है परमानेंट नेचर होता है. इंडिया एक्सपीरियंस ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट और श्रीलंका एंजॉय इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो ये दोनों का डिफरेंस है. द एलिमेंट दैट इन्फ्लुएंस द वेदर इन क्लाइमेट, इन दोनों के कारण कौन से एलिमेंट पे इन्फ्लुएंस पड़ता है? टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, सनशाइन, क्लाउडनेस. नेक्स्ट हेडिंग है टेम्परेचर. टेम्परेचर रिफर्स टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर. टेम्परेचर से हॉटनेस और कोल्डनेस पे की बात होती है. द मेन सोर्स ऑफ दिस हीट इज इंसोलेशन और अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव बाय अर्थ. इसमें यह पता चलता है कि अर्थ सन से कितनी सोलर एनर्जी ले रहा है. द अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड्स अपॉन लैटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ एनी प्लेस. Of course, the temperature recordings are never solely depend on any one factor. Various factors affect the climate of place. Winds, ocean current, slope of lands, vegetation cover or other factor influence the temperature. A thermometer is used to measure the atmospheric temperature on Fahrenheit और Celsius. एक थर्मामीटर होता है जिससे कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में नापा जाता है, जिससे बुखार नापते हैं. एयर प्रेशर. नेक्स्ट हेडिंग है एयर प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज प्रेशर exerted by weight of air on Earth's surface. Air exert pressure on an object of Earth. This is because air above us exert pressure on lower layer. Atmospheric pressure is measured by instrument called barometer. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मेज़र किया जाता है, मापा जाता है, वो बैरोमीटर से मापा जाता है और इसकी यूनिट जो होती है मिलीबार होती है. यहाँ बैरोमीटर का फिगर दिया गया है. उसके बाद नेक्स्ट है एयर प्रेशर. एयर प्रेशर लाइक टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म एल्सवेयर. सभी जगह का टेम्परेचर एक समान नहीं होता है. इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस. ये प्लेस की एल्टीट्यूड या ऊंचाई पर डिपेंड करता है. इट इज़ हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज हाइट. जैसे जैसे हाइट घटती है वैसे वैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है. द टेम्परेचर एट एनी प्लेस आल्सो अफेक्ट्स इट्स प्रेशर कंडीशन. वेयर टेम्परेचर इज हाई एयर इज हॉट. जब टेम्परेचर हाई होगा तो एयर गर्म होगी. इट एक्सपेंडेड राइज क्रिएट ए लोअर प्रेशर. बट वेयर टेम्परेचर और लो एयर प्रेशर इज हाई. जहाँ टेम्परेचर लो होगा वहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा होगा. अब नेक्स्ट हेडिंग है विंड. एयर इज ए मोशन इज कॉल्ड विंड. एयर हवा गति करती है, घूमती है, गति करती है तो इसको विंड कहा जाता है. डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्प्स विंड टू ब्लो. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलग अलग होने के कारण से हवा का बहाव होता है. विंड डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज विंड वैन. और हवा के डायरेक्शन को मापने के लिए एक यंत्र होता है, इसको विंड वैन कहा जाता है. एंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एनोमोमीटर से इसकी स्पीड को मेजर किया जाता है. देयर आर ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ विंड. 3 प्रकार की विंड या 3 प्रकार की हवाएं होती हैं. फर्स्ट है परमानेंट विंड्स, सेकंड है सीजनल विंड, थर्ड है लोकल विंड्स. तो सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट विंड्स पे. दीज आर विंड्स विच कॉन्स्टेंटली ब्लो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर. ये हवा जो होती है पूरे साल बहती है. winds which blow from subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt are called trade winds. इसको ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है. विंड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड ब्लोइंग टुवर्ड्स द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जनरली ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न डायरेक्शन एंड आर कॉल्ड वेस्टलाइज. विंड दैट ब्लो फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर आर कॉल्ड पोलर विंड्स. जो पोलर पे नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जो हवाएं बहती हैं उसको पोलर विंड्स कहा जाता है. उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है सीजनल विंड्स.
सीजनल विंड्स, दीज आर विंड्स विच चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स ड्यूरिंग द ईयर। और ये विंड जो होती हैं, ये हवाएं जो होती हैं, इसके डायरेक्शन के कारण सीजन होते हैं। दे ब्लो ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक सीजन, ये स्पेसिफिक सीजन पे होते हैं। द मानसून विंड इन इंडिया ब्लो ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन। तो इंडिया में जो मानसून होता है उसमें हवाएं एक निश्चित सीजन पे बहती हैं, जैसे जून से सितंबर, और इसमें पूरे कंट्री में ऐसा होता है। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, फिगर से आप देख सकते हो कौन सी विंड कब ब्लो होती है। ब्लो का यहाँ फिगर इस प्रकार से दिया गया है। नेक्स्ट है लोकल विंड्स, ब्लोइंग ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर। दीज विंड्स हैव सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ब्लो ओवर ए स्मॉल एरिया, लैंड एंड सी ब्रीज। लोकल विंड जो होती है ये लैंड पे बहती है या सी ब्रीज पे बहती है। दे आर नोन एज लोकल नेम्स, इनका लोकल नेम भी होता है। इसको लू लोकल विंड है, विच आर हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ब्लोइंग इन नॉर्थर्न इंडिया इन समर सीजन। लू जो होती है, लू एक हवा है जो कि समर सीजन में, गर्मियों के दिनों में इंडिया में ब्लो होती है या बहती है। सी विंड्स आर आल्सो लोकल विंड्स। सी विंड्स आल्सो, सी विंड भी एक लोकल विंड्स है विच डेवलप ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सीन कोस्टल एरिया। साइक्लोन, एंटी साइक्लोन ये होती है। उसके बाद नेक्स्ट है साइक्लोन। साइक्लोन क्या है? चक्रवात। A cyclone is an area of low pressure surrounded by high pressure. Winds blow in spiral manner at great speed. इसमें हवाएं बहुत तेजी से बहती हैं। They are accompanied by heavy rains. इसमें बरसात भी होती है और बहुत सारा नुकसान होता है। An anticyclone is high pressure area surrounded by low pressure. Gentle winds blow out in all direction. Cyclones are common in ट्रॉपिकल रीजन। अब नेक्स्ट हेडिंग है मॉइस्चर। वाटर वेपर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर जो है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एटमॉस्फेयर का। इट प्रेजेंस इन एयर डिटरमाइंस द मॉइस्चर कंटेंट, इट कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर को ह्यूमिडिटी भी कहा जाता है। ह्यूमिडिटी लेवल्स वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। अलग अलग एरिया में ह्यूमिडिटी अलग अलग होती है। नमी, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशन पे अलग अलग एरिया में नमी होती है। व्हेन द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज मोर, द ह्यूमिडिटी लेवल इज हाई। इफ द टेम्परेचर इज हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी हाई and so will be humidity factor. In case of low temperature, the capacity of air to hold moisture will be less and there the humidity level will be low. When the air is full of water vapor, अगर एयर में फुल वाटर वेपर होता है तो इसको ह्यूमिड डे कहा जाता है। और द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, जो यंत्र नमी को मापता है उसको हाइग्रोमीटर कहा जाता है। हाइग्रोमीटर का यहाँ पे फिगर ये दिया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट ड्यू पॉइंट। एट ए गिवन टेम्परेचर द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मॉइस्चर इज लिमिटेड। एक जो टेम्परेचर होता है उससे एयर का जो मॉइस्चर होता है वो निश्चित होता है। व्हेन द एयर होल्ड्स मैक्सिमम वाटर वेपर, इट इज सेट टू सैचुरेटेड। जब हवा ज़्यादा वाटर वेपर को कवर कर लेती है तो सैचुरेटेड होता है। द टेम्परेचर एट विच एयर गेट्स सैचुरेटेड नोन ड्यू पॉइंट, और इसको ड्यू कहा जाता है, ड्यू पॉइंट। क्लाउड्स यानी बादल। एज टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड एयर फॉल्स, और जब सैचुरेटेड एयर यानी कि हवा जम जाती है तो और जब ये गिरती है तो वाटर वेपर यानी कि वाष्प, पानी जो वाष्प के रूप में धीरे धीरे वो ड्रॉपलेट्स हो जाता है, अर्थात बूंदों के रूप में ज़मीन पे गिरता है। बादल बनते हैं और बूंदों के रूप में ज़मीन पे गिरता है। ड्रॉपलेट्स जॉइनिंग टुगेदर फ्रॉम बिगर ड्रॉप्स, और ड्रॉपलेट्स छोटी छोटी बूंदें एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं। ह्यूज मासेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स आर कॉल्ड क्लाउड, और जब कई ड्रॉपलेट्स जुड़ जाते हैं तो एक क्लाउड बन जाता है। प्रेसिपिटेशन, बरसात। प्रेसिपिटेशन माने बरसात। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन एयर, दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, जब ये ड्रॉपलेट्स, जब ये बूंदें काफ़ी बड़ी हो जाती हैं तो हवा
ठहरने के कारण बरसात होती है, जिसको कि प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। प्रेसिपिटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बरसात अलग अलग तरीके की होती है। प्रेसिपिटेशन विच कम्स डाउन टू अर्थ इन लिक्विड फॉर्म कॉल्ड रेन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि अर्थ पे लिक्विड फॉर्म में बरसात होती है, जिसको कि रेन कहा जाता है। द रेन अदर फॉर्म्स स्नो, स्लीट, हेल। रेनफॉल इज मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। रेनफॉल यानी बरसात के कारण ही ग्राउंड वाटर यानी ज़मीन में पानी जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेजिटेशन, और वेजिटेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल इज रेन गॉज। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे कि बरसात का मेजरमेंट किया जाता है उसको कहा जाता है, उसको कहते हैं रेन गॉज। रेनफॉल इटसेल्फ इज ऑफ 3 टाइप्स। रेनफॉल जो होती है 3 प्रकार की होती है। तो फर्स्ट है कन्वेंशनल रिलीफ, सेकंड है ओरोग्राफिक, और थर्ड है साइक्लोनिक रेनफॉल। तो फर्स्ट बरसात पे हम बात करते हैं जिसको कि कन्वेंशनल रेनफॉल कहा जाता है। When a column of hot air expands, rise and reach the upper layer of atmosphere, condensation of moisture take place leading to formation of clouds. जब गर्म हवा फैलती है और बढ़ती है तो ये अपर लेयर में एटमॉस्फेयर में पहुंचती है और बाद में कंडेंस हो जाती है और कंडेंस होकर के बादल बन जाते हैं। दिस क्लाउड्स प्रोड्यूस सडन एंड हैवी रेनफॉल। इस क्लाउड्स के कारण बहुत भारी बरसात होती है। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल रेनफॉल। इसको कन्वेंशनल रेनफॉल कहा जाता है। इट इज डेली फीचर इन इक्वेटोरियल रीजन। सेकंड है रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल। The presence of the mountain or hill in path of moisture laden winds force the air masses to ascend along the slope leading to cooling of rising air. ये पहाड़ी एरिया में जब हवाएं चलती हैं तो उन हवाओं के प्रेशर के कारण से जो कूलिंग होती है, इसके कारण ये बरसात होती है। दिस लीड्स टू कंडेंसेशन एंड कॉज रेनफॉल। इसके कारण कंडेंसेशन होता है और रेनफॉल होता है। Such rainfall is called relief orographic. The windward side of mountain receive heavier rainfall compared to leeward side. यहाँ पे फिगर दिया गया है तीनों रेनफॉल का। फर्स्ट कन्वेंशनल का, वार्म एयर जो ऊपर जाती है, देखिए एरो बना हुआ है और क्लाउड बनते हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल है। सेकंड है रिलीफ, पहाड़ पर जब हवाएं चलती हैं इससे क्लाउड बनता है और उसके कारण ओरोग्राफिक होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। और थर्ड है साइक्लोनिक। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या है? व्हेन ए वार्म एयर मास एंड कोल्ड एयर मास मीट। जब गर्म हवा और ठंडी हवा जा करके मिलती है, द वार्म एयर बीइंग लाइटर राइज ओवर द कोल्ड एयर मासेस कूल एंड कंडेंस। जब ये दोनों का मिलन होता है, दिस कॉज रेनफॉल अलोंग द पाथ इज कॉल्ड साइक्लोनिक। और इसके कारण पाथ जो बनता है उसको साइक्लोनिक रेनफॉल कहा जाता है। इट इज जनरली एसोसिएटेड विद साइक्लोन्स, इसके कारण साइक्लोन भी आता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है पॉल्यूशन ऑफ द एयर। एनी चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एयर इज टर्म्ड एज एयर पॉल्यूशन। किसी प्रकार का बदलाव, किसी प्रकार का संगठन एयर में एयर पॉल्यूशन होता है। इट रिजल्ट फॉर्म द रिलीज ऑफ सर्टेन गैसेस, सॉलिड, लिक्विड एजेंट इन एटमॉस्फेयर। और इसके कारण क्या होता है? सॉलिड लिक्विड गैस रिलीज होती है। द ऑब्वियस कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर ग्रोइंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इसके कारण इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ग्रो करती है। एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, राइजिंग नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, इसके कारण ऑटोमोबाइल्स बढ़ते हैं। फायर्स, बर्निंग, सॉलिड वेस्ट। द चीफ एयर पॉल्यूट्स और कार्बन डाइऑक्साइड। जो सब एयर पॉल्यूट्स जो होते हैं यानी कि हवा, वायु प्रदूषण जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, लैंड है, एयर, ये सब ये इसके कारण लीड होता है। एयर पोल्यूशन लीड्स टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। वायु प्रदूषण के द्वारा काफ़ी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम आती है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डैमेज टू हिस्टोरिकल मूवमेंट्स। बायोडाइवर्सिटी का बहुत लॉस होता है, बहुत डैमेज होता है। इट इज़ सेवियर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट एंड मस्ट बी टैकल्ड अर्जेंटली। इसके कारण बहुत सारी नुकसान होता है, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। और ये चैप्टर है चैप्टर 4 ज्योग्राफी।
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू।